यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि वह बिहार के संबद्धता प्राप्त इंटर, डिग्री एवं माध्यमिक विद्यालयों का अधिग्रहण करे। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं महोदय इस प्रस्ताव में कि राज्य सरकार विद्यालयों के प्रति, महाविद्यालयों के प्रति, विश्वविद्यालयों के प्रति सजगता के साथ शिक्षा में विकास करना चाहती है। राज्य सरकार ने महोदय घोषणा किया कि हर अनुमंडल में हम एक डिग्री कॉलेज खोलेंगे। तमाम प्राइमरी स्कूलों को, मध्य विद्यालयों को महोदय +2 में और माध्यमिक स्कूलों में उसको उत्क्रमित किया, ताकि राज्य सरकार यह चाहती है कि हमारे बच्चों को घर से नज़दीक जगह पर हमारे बच्चे पढ़ सकें राज्य के। महोदय, मैं आग्रह करना चाहता हूं और मैं कई बार मैं कहा, बिहार के शिक्षा गांव के दलानों से निकला है महोदय। जब इस राज्य में स्कूल नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, तो बड़े लोग अपने अपने दलानों पर जगह दिया और शिक्षकों को अपने घर में रखा। ये दलानों से निकलने वाली शिक्षा है। और फिर बाद में जब उसका टेस्ट अभिभावकों को गांव में मिला तो जगह जगह पर विद्यालय खोलना शुरू किए, महाविद्यालय खोलना शुरू किए। आज जो हमारे यहाँ राजकीयकृत विद्यालय है 43-4400, या जो प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय है, वो तमाम गांव के लोगों ने गवर्निंग बॉडी बना के वापस में कॉपरेशन करके बनाया है, जिससे हमारी शिक्षा चल रही है। जो हमारे महाविद्यालय हैं, आप जहां तक दूर दूर तक नजर उठाएंगे, वो तमाम महाविद्यालय गांव के लोगों ने बनाया है। चाहे आप जिस महाविद्यालय का नाम ले लें, वो सब गांव के लोगों ने बनाया है। सरकार ने चरणबद्ध तरीके से स्कूलों का अधिग्रहण किया, जिसको हम राजकीयकृत विद्यालय के नाम से जानते हैं। प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय को अधिग्रहण किया, जिसको प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय के नाम से जानते हैं। महाविद्यालयों को अधिग्रहण किया। चाहे आप पटना में ही घुमा के देख ले महोदय, एन कॉलेज हो, कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो, टीपीएस कॉलेज हो, बीडी कॉलेज हो, बीएस कॉलेज हो, जगत नारायण महिला कॉलेज हो, मतलब आप जेडी विमेंस कॉलेज हो, या आप पटना विमेंस कॉलेज भी कह दें, वो सरकार के बना नहीं है, ट्रस्ट के बना है। महोदय, लोग बनाते रहे, उसको सुसज्जित करते रहे, और चरणबद्ध तरीके से कॉलेजों का भी अधिग्रहण राज्य सरकार करती रही। 85 के बाद से जब सामाजिक न्याय की सरकारें बनी, जो गांव गरीब, वंचितों, शोषितों, दलितों, पीड़ितों, गांव और पगडंडियों के बच्चों के पढ़ाने के लिए जो कटिबद्धता जाहिर किया, उस समय से चरणबद्ध तरीके से कॉलेजों का, स्कूलों का अधिग्रहण बंद हो गया। आज महोदय, हम लोग तमाम लोग चर्चा कर रहे थे कि अनुदान नहीं मिल रहा है। जब आप हर अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज खोलना चाहते हैं, तो आप उन्हीं कॉलेजों को अधिग्रहण क्यों नहीं कर लेते हैं? एक कॉलेजों के पास 10 करोड़ से 25 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं कहीं 50 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको मिलता नहीं। आपने इसी सदन में घोषणा किया कि 3 डिसमिल और 4 डिसमिल प्राइमरी विद्यालयों के लिए कोई जमीन देगा तो हम उसको उसके बाप दादा के नाम पर रख देंगे, लेकिन आपको 3 डिसमिल भी जमीन नहीं दिया और लगभग 15,000 से 18,000 स्कूलों को, यूनिट को बंद करना पड़ा आपको। महोदय, मैं चाहता हूं कि जिस तरह से चरणबद्ध तरीके से
हमेशा कॉलेजों को अधिग्रहण होता रहा है। आप कॉलेज खोलना चाहते हैं, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, +2 स्कूल, इसीलिए आप उत्क्रमित करके अब मैट्रिक पास वाला टीचर से आप पढ़वा रहे हैं इंटर के बच्चा को। तो जो इंटरमीडिएट कॉलेज खुले हुए हैं आप उसी को अधिग्रहण कर लें, उसका एसेट एंड लायबिलिटीज दोनों ले लें, तो राज्य सरकार के लिए भी बेहतर होगा और शिक्षा में एक गुणात्मक विकास होगा। इसलिए मैं चाहता हूं महोदय कि सरकार, ये जो दलालों से निकलने वाली शिक्षा थी वो आज दलालों के हाथ में फंस गया है। उन दलालों के हाथ से मुक्त करा के ये दलान वाली शिक्षा को राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से अधिग्रहण करे और राज्य में शिक्षा का विकास करे। महोदय, मैं यही मांग करता हूं राज्य सरकार से। महोदय, जो संकल्पित विषय है माननीय सदस्य नवल बाबू का, उसके संदर्भ में तो महोदय भाषण तो हम लोग सुन ही लिए। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या 152/AS दिनांक 12/1/1993 के नियम 4 के द्वारा स्थापना की अनुमति प्राप्त एवं स्थापना की अनुमति के लिए सशुल्क आवेदित प्रस्तावित माध्यमिक विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण करने के संबंध में बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय प्रबंधन एवं नियंत्रण ग्रहण अधिनियम 1981 की धारा 3(3) को विलोपित करने की कार्रवाई का राज्य सरकार ने विनिश्चय किया है। अतएव संबद्धता प्राप्त इंटर, डिग्री कॉलेज एवं विद्यालयों का अधिग्रहण करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। महोदय, इसलिए माननीय सदस्य नवल बाबू से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें। महोदय, ये बात तो हम ऐसा थोड़ी अनभिज्ञ थे कि हम नहीं जानते हैं। मैं तो वही आग्रह कर रहा हूं कि आप जब हर अनुमंडल में कॉलेज खोलना चाहते हैं, आप जो हर जगह पर उत्क्रमित कर रहे हैं विद्यालयों को, जिसके पास 4 डिसमिल और 5 डिसमिल जमीन नहीं है, बच्चों को यूरनल जाने के लिए नहीं है, उससे तो बेहतर है कि राज्य के अंदर गांव के लोगों ने इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज खोला है और आप उसी कॉलेजों के जो गांव के लोगों ने खोला है उसी पर आज चमका रहे हैं। आपने कुछ नहीं खोला है डिग्री कॉलेज जनरल एजुकेशन का, और आप तो ज्यादा जानते हैं, आपका तो इलाका बड़ा पढ़ल लिखल में नाम आता है, तो इसलिए आपको तो जानना चाहिए। महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि यह मैं जानता था। मैं राज्य सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि अगर आपको स्कूलों और कॉलेजों को खोलना चाहते हैं हर अनुमंडल में, तो राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से अधिग्रहण करे। यह मैं पुनः आपसे मैं आग्रह करता हूं। और जहां तक प्रस्ताव का सवाल है, सदन से बेहतर और कौन जगह होगा प्रस्ताव देने का। आप आश्वस्त करें कि हम इस पर विचार करेंगे, चूंकि राज्य में होता रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई नई बात हम कह रहे हैं जिसमें पहाड़ खिसक जाना है। वही विद्यालय, उसी महाविद्यालय से आप भी पढ़ के आए हैं, उसी महाविद्यालय में भी आप भी पढ़ाते हैं, उसी महाविद्यालय से हम भी पढ़ के आए हैं, उसी महाविद्यालय में हम भी पढ़ाते हैं। थोड़ा सा तो इसका ख्याल रखिए। महोदय, स्पष्ट है अभी जब सरकार के सामने कोई भी प्रस्ताव इस तरह का विचाराधीन नहीं है, तो माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लें और आगे सरकार इस पर विचार करेगी। हो गया माननीय महोदय, विचार वाला बात बहुत धीरे से बोले हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप आज अधिग्रहण करके नोटिफिकेशन कर दीजिए। मैं तो यह कह रहा हूं कि आप इस पर विचार करें। आप सोशल जस्टिस के, सामाजिक न्याय के नेता हैं, आपकी पार्टी उसकी धारा पर रहती है। आखिर गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा में क्या है आपके पास? यही जो गांव के लोगों ने स्कूल कॉलेज खोला है। इसलिए आप पुनः विचार करें। यह सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि इन पुरानी परंपराओं को, जो इस राज्य में जिसके माध्यम से शिक्षा चला है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप आश्वस्त करें। महोदय, माननीय मंत्री। महोदय, माननीय सदस्य अनुरोध है कि अभी संकल्प वापस लें, बाद में बात करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। तब मैं संकल्प वापस नहीं लूंगा। मैं जानता हूं मैं कहां खड़ा हूं, तब आप वोट करा के गिरा दीजिए। मैं तो यह कह रहा हूं कि आप
नई कोई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। राज्य में कॉलेज और स्कूल इसी तरह चले हैं, राज्य सरकारों ने नहीं बनाया है। मैंने कहा कि ये दलान से निकलने वाली शिक्षा है, तो आप अगर इस पे आश्वासन नहीं देंगे तब तो मैं वापस नहीं लूंगा। हम बड़ा वोट से में गिर जाएंगे। महोदय, मैंने स्पष्ट कहा अपने वक्तव्य में कि अभी सरकार की नीति अधिग्रहण की नहीं है, बाद में विचार किया जाएगा। माननीय सदस्य संकल्प वापस लें। महोदय, मैं बाद ही में विचार करने के लिए, विचार सदन में तो एक विचार आया और फिर आप अपने कक्ष में विचार करेंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आज ही आप अधिसूचना कर दें। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं इस आधार पर कि इन्होंने स्पष्ट किया कि इस पर विचार करेंगे। चलिए, संकल्प अनुमति से वापस लिया गया।